शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर ने राम जन्मभूमि की जय जयकार की। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा करने के पीछे उनका भाव बेहद पवित्र था, क्योंकि जल्द ही राम मंदिर तैयार होने वाला है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राम जन्मभूमि नमः। मैं मदन दिलावर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राम जन्मभूमि नमः। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर ने शपथ के दौरान राम जन्मभूमि की जय बोली। ये जो जयकारा आपने किया, तो इसके पीछे का भाव क्या था? भाव तो पवित्र है, क्योंकि बहुत शीघ्र ही श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय न्यायालय को और माननीय नरेंद्र जी मोदी को कि उन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाकर लगभग कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि मेरी सन 1990 से मेरा एक संकल्प था कि जब तक भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता और भगवान राम उसमें नहीं विराज जाते, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। आज भी मेरा संकल्प जारी है और 22 जनवरी को मेरा संकल्प पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। तो 22 जनवरी को मदन दिलावर, राम भक्त मदन दिलावर अयोध्या में रहेंगे उस दिन? अभी तक तो वहाँ रहने का विचार है। मंत्रिमंडल का गठन अब होना है, तो भगवान राम की कृपा बरसेगी। मदन दिलावर को उम्मीद है कि वो कैबिनेट मंत्री एक बार फिर बनेंगे। भगवान राम की तो बहुत कृपा है मेरे ऊपर और इसीलिए उन्होंने मुझे विधायक बना दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात हुई। अशोक गहलोत से मुलाकात करने भजनलाल शर्मा सिविल लाइंस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। खास तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। ये तस्वीर इस वक्त सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं, जहां पर मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा निवर्तमान पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिलते हुए नजर आए। सिविल लाइंस पर यह मुलाकात हुई। खुद भजनलाल शर्मा सिविल लाइंस पहुंचे, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे और इन दोनों की मुलाकात हुई। अब मुलाकात में बातचीत क्या हुई, चर्चा क्या हुई, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। तो कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले वो खुद मुख्यमंत्री जो पूर्व के रहे अशोक गहलोत, उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उस दौरान की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सिविल लाइंस जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। और भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर ने शपथ के दौरान जय भील प्रदेश का नारा बुलंद किया, साथ ही जय जौहर का भी नारा लगाया। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने उनसे खास बातचीत की और जाना आखिर ऐसा नारा उन्होंने लगाया क्यों, आप भी सुनिए। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जब शपथ ली तो लास्ट में आपने कहा जय भील प्रदेश, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, भील प्रदेश की हम मांग कर रहे हैं। 4 राज्य जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, हमारे चारों राज्यों के अंदर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, भील की संख्या ज़्यादा। चारों राज्यों को काट के हमारे भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, इसलिए भील प्रदेश बोला। ये जय जोहार भी आपने नारा बोला, इसका मतलब क्या है कि भील प्रदेश के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे? जय जोहार तो हमारा अभिवादन शब्द है,
हमारे बाप दादा डोगरे जब दिवाली होती है दूसरे दिन जब नया साल स्टार्ट होता है, नया वर्ष कहते हैं, तो जोहारा कहते हो, तो वही दिन है। हमारे पुराने बाप दादा बोल रहे थे, हम लोग भूल गए थे, आज हम लोग भी वापस बोल रहे हैं। वो हमारा अभिवादन शब्द है जोहार। साल में एक बार बोलते थे, अब रोज बोल रहे हैं, है ना। ये बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप लोग 3 सीट जीत पाए सिर्फ। बिल्कुल, हमारे 4 सीटें सेकंड पोजीशन पर ही है, और मैं कह रहा हूँ इस बार हम 3 सीटें लेके आए, तो 2028 के अंदर हम 13 सीटें लेके आएंगे, है ना। क्या लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से आपका गठबंधन हो सकता है? नहीं, हम अभी कोई किसी प्रकार से गठबंधन हम नहीं कह सकते। हमारी भी कुछ शर्तें रहेगी, जो हमारा हाईकमान पार्टी भी है, तो इसके नियमों अनुसार चलेंगे। और हम लोकसभा हमारी 2 सीटें रिजर्व है, बांसवाड़ा और उदयपुर, तो दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम। कांग्रेस आपको गठबंधन का ऑफर करती है तो? ये बात की बात है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, हाईकमान है, इसके आधार पे हम चलेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से वासुदेव देवनानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं उतारा। साथ ही अशोक गहलोत के प्रस्ताव का गोविंद सिंह डोटासरा ने समर्थन भी कर दिया है। तो अब तय माना जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ही विधानसभा के स्पीकर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इसे लेकर कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कांग्रेस ने अपना समर्थन वासुदेव देवनानी को दिया है, अशोक गहलोत ने भी समर्थन दिया, और इसके बाद डोटासरा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो यानी कि अब तय माना जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ही विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो कल विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। सर, जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नॉमिनेशन जो है वो नहीं आने की उम्मीद है, तो इस तरह से माना जा सकता है निर्विरोध निर्वाचन रहेगा? उम्मीद यही है कि निर्वाचन सर्वसम्मति से होगा, और राजस्थान की विधानसभा की परंपराएं भी रही हैं कि एक सर्वसम्मति से चुनाव होता है, आज नॉमिनेशन मैंने भी भरा है। किस तरह से सर कल, क्योंकि इस वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि जो विधानसभा का सत्र है दोबारा कल शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ साथ में आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अब क्या रहने वाली हैं? एक बार निर्वाचन होना चाहिए, सबके साथ बैठ करके करेंगे, लेकिन ये 2 प्राथमिकताएं जो सामने हैं कि अधिक से सदन अधिक दिन चले और उसके अंदर सार्थक बहस हो, और सबको समान रूप से पक्ष विपक्ष के साथ लेकर के हम राजस्थान के विकास की चर्चा करें, जनता की समस्याओं के समाधान की चर्चा करें, ताकि जिससे और साथ में इसका गौरवमयी इतिहास बना रहे। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस करेंगे सर, इस तरह की बात भी है? बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन का भी करेंगे, पेपरलेस भी करेंगे, और अच्छी से अच्छी नई चीज़ें भी इसके अंदर नए आयाम स्थापित करेंगे। विधानसभा में नए आयाम स्थापित होंगे, बात कर रहे थे हमारे से वासुदेव देवनानी, जिन्होंने आज नामांकन भर दिया है विधानसभा अध्यक्ष का, और कल उनका निर्वाचन है। यहाँ पर जिस तरह की संभावनाएं और उम्मीद है वो ये की जा रही है कि जिस तरह से देवनानी का जो निर्वाचन है वो निर्विरोध हो सकता है, और बतौर विधानसभा अध्यक्ष वे कल यहाँ चुने जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाविच, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर जैसलमेर से है, जहां पर 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों युवकों में सर्दी खांसी के लक्षण मिले थे। जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टूरिस्ट सीजन के बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने पर चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल बुनकर ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव युवकों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, और पॉजिटिव युवकों और उनके परिवार को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, यानी कि दोनों युवकों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो अब कोरोना के मामले फिर से सामने आने लग गए हैं, जो डराने वाले हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार भी लगातार अलर्ट है। राज्यों को इसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए, और इस बीच जैसलमेर से ये खराब खबर सामने आ रही है कि यहां पर 2 युवक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि कोरोना के मामले अब बढ़ सकते हैं। और इसे लेकर जैसे ही सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली, विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत दोनों युवकों के सैंपल लिए गए, और इसके बाद इन दोनों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। अब लगातार इस पूरे मामले पर जांच भी जारी है, उनके रिपोर्ट्स भी सामने आने तक, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं अधिकारी। समय के बाद में जैसलमेर जिले में आज सुबह ही
समाचार मिला कि वही जो पॉजिटिव 2 केस आए हैं, तत्काल जो केस आए थे वो जैसलमेर शहर के थे, 2 अलग अलग क्षेत्र के थे, एक बब्बर मगरा का था और एक जो है मजदूर पाड़ा, वहाँ के लोग थे। दोनों केसेज के घर पे टीम चली गई, वहाँ जाके तो उनको होम आइसोलेटेड कर दिया गया है। वहाँ पे जो केसेज है उनके जो कांटेक्ट में है उनकी सैंपल्स ले लिए गए हैं और उनकी जांच करवाई जा रही है। और खैरथल